हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रूहल क्लासेज। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एक नहीं कई बार 2 या 3 क्वेश्चन आपके सीटेट में आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, हम सीटेट में वही टॉपिक कर रहे हैं जो कि सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट की डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है और आपका एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट दूसरी चीज़ों पर ना करके आप वही चीज़ें कीजिए, यानी कि वही टॉपिक कीजिए जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बर्ड्स, पक्षी। आज मैंने कुछ पक्षियों के नाम लिख रखे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि फाख्ता, कलचड़ी, कौवा, बसंतगोरी, दुर्जन चिड़िया, शक्करखोरा, नरविवीर। ये कुछ पक्षियों के नाम हैं। हमें इनके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि ये पक्षी कहाँ अंडे देते हैं। सीटेट में आपको अगर ये पक्षियों के नाम आते हैं, यानी कि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये पक्षी कहाँ अंडे देते हैं, या फिर उनकी कुछ 1-2 या कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फाख्ता, पहले पक्षी के बारे में देखते हैं कि इसकी क्या खासियत है। फाख्ता जो पक्षी है वो आंगन में अंडे देता है, ठीक है। सिर्फ एक ही लाइन है इससे रिलेटेड। दूसरा, कलचिड़ी, इसे इंडियन रोबिन कहा जाता है। कलचिड़ी जो है वो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है। इसका घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब लगा होता है। कलचिड़ी कौवा जैसी नहीं होती है। कलचिड़ी का बच्चे यानी कि कलचिड़ी का जो बच्चा होता है उसकी चोंच अंदर से लाल होती है। ये इसके बारे में है 2-3 लाइनें। आपको ये याद रखना है कि कलचिड़ी कहाँ अंडे देती है, तो आंसर होगा पत्थरों के बीच खाली जगह में। या फिर आपको ये ध्यान रखना है कि कलचिड़ी के घोंसले में क्या क्या लगा होता है, तो टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई, ये सब चीज़ें कलचिड़ी के घोंसले में लगी होती हैं। चलो थर्ड देख लेते हैं, कौवा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल बहुत मीठा गाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं लगी होती हैं। कौवा देखिए ये जो कौवा है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में आता है। सीटेट में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कौन सा पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो आंसर होगा कौवा। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है, यानी कि अंडे देती है, तो आंसर होगा कोयल। ये 2 क्वेश्चन इस पॉइंट से निकलते हैं। अगला है बसंत गोरी। बसंत गोरी जो पक्षी है वो गर्मियों में जो टुक टुक करती रहती है, ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे रखती है। नेक्स्ट है दुर्जन चिड़िया। दुर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यही उसका घोंसला होता है। दो पक्षियों के नाम और रह गए हैं। नेक्स्ट है गोरैया। गोरैया घरों में, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में अंडे देती है। जो पुराने घर होते थे उनमें दीवार में आले छोड़ दी जाते थे, यानी कि थोड़ी थोड़ी जगह होती थी, और उसी में इस तरह के पक्षी अंडे देते थे। एक है कबूतर। कबूतर जो है वो पुराने मकान या खंडरों में अंडे देता है। कबूतर तो आपने देखा ही होगा, जो अब देखना कभी यूपी में जाओ, या फिर यूपी में नहीं, या फिर कहीं भी कोई पुराने मंदिर है, उनमें जो जगह होती है वहाँ पर बहुत सारे जो कबूतर हैं वहाँ पर अंडे देते हैं। नेक्स्ट है दुर्जन चिड़िया, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है शक्करखोरा। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े होते हैं।
मकड़ी के जालों का भी प्रयोग करते हैं। जो शक्करखोरा है वो एक जो पेड़ पर या झाड़ी पर अपना घोंसला बनाता है और उसी में अंडे देता है, और इसके घोंसले में जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें यूज होती हैं। अगला है नरविवीर। नरविवीर पक्षी जो है वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा विवीर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से उसे जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। ओके गाइस, अब हम आगे देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बर्ड्स के बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द बर्ड्स। पक्षी, पहला पॉइंट है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। ठीक है, जब वो अंडे दे देते हैं फिर उन घोंसलों को छोड़कर चले जाते हैं। गोरैया, सेकंड पॉइंट है गोरैया, पाखथा और शक्करखोरा जोड़ी बनाकर घोंसला बनाते हैं, यानी कि दो दो पक्षी मिलकर अपना अपना घोंसला बनाते हैं। थर्ड है, ये पक्षियों से रिलेटेड ना होकर कई 2-3 पशु और हैं उनके बारे में है कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के चपटे व बड़े होते हैं। देखिए, जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, वो घास को काटने के लिए होते हैं। अगले वाले दांत पत्तों को काटने के लिए, और जो पीछे वाले दांत हैं वो घास को चबाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को काटने और फाड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सांप के दांत होते तो नुकीले हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, पूरा निगल जाता है। अगला पॉइंट है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ये जो लाइन है ना, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, ये लाइन यानी कि इस लाइन से क्वेश्चन सीटेट में आया है कि गिलहरी के दांत हमेशा मतलब कि बढ़ते क्यों रहते हैं, और इसका कारण क्या है कि उसके दांत हमेशा इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उसके जो अगले वाले दांत है ना वो चीज़ों को काटने और कुतरने के कारण उसके दांत घिसते रहते हैं। इसीलिए क्योंकि उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं इसलिए वो चीज़ों को कुतरती रहती है, जिससे उसके कारण उसके दांत घिस जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर वो चीज़ों को कुतरती है। आपने देखा होगा कि चूहा भी ऐसे ही करता है, चीज़ों को हमेशा ही कुतरता रहता है। जो उसके अगले 4 दांत होते हैं ना वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। देखिए, मैंने पक्षियों के बारे में आपको जो करवाया है वो इम्पोर्टेंट है। आप ये मत समझना कि कोई मैंने ऐसे ही वीडियो बना दी। मैंने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था मैंने उसी के बारे में बनाया है। आपको ये इम्पोर्टेंट इतनी लग नहीं रही होगी, लेकिन जब आप सीटेट में बैठोगे और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कि मैं किस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगला टॉपिक करवाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे भी ये लगता रहे कि आपको वीडियो पसंद आई है। ओके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइज, बाय।